का नहीं, ये संविधान का जनाजा निकाला गया है। हाँ। और जिसने भी संविधान का जनाजा निकाला है हम उसे 27 में पूरे उत्तर प्रदेश से निकाल देंगे। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो जब तक चुनाव न हो। यूपी की सरकार बर्खास्त। बिल्कुल बिल्कुल बर्खास्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर पे जी रही है। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल मॉब लिंचिंग हो रही है। कानून इसलिए भी बनना चाहिए। मुसलमानों को आखिर क्यों मारा जा रहा है? उसका भाई पहले लिख देता है कि भैया हमें किसी पुलिस वाले ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें मरवा दिया जाए, 1 हफ्ते के अंदर मरवा दिया जाता है। ये जंग साजिश हो रही है। ये साजिश है, ये साजिश है। और जो साजिश है, जो रच रहा है वो एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। एक समय पे सदन में बिल बिला रहे थे, सभापति महोदय क्या मैं इसका सदस्य नहीं हूँ? सभापति महोदय मैं छोड़ दूं? सभापति महोदय मैंने इसीलिए अपना घर बार छोड़ा था। सभापति महोदय अब कहाँ चले गए महाराज? और सदन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में अनुराग ओझा ने किसे अपना निशाना बनाया, वो किसको 2027 में निकाल कर बाहर करने वाले हैं। तो चलिए अनुराग ओझा के मुंह से ही सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। में कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। अरे महाराज जब तुम्हें मिट्टी में मिलाना था तो मुख्यमंत्री काहे बन गए थे? लवलेश तिवारी की तरह गुंडा मावलिया बन जाते हैं। जय श्री राम के नारे लगे वहाँ पर। बजरंग दल और आरएसएस वाले होंगे तो और क्या लगाएंगे? अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता तो आज अतीत अहमद हमारे बीच में होता। तो आपको दुख हो रहा थी क्या? बिल्कुल दुख है। आपको दुख नहीं है, आपको दुख नहीं है। आपको दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके ही कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें मार दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ अनुराग ओझा है, सामाजिक कार्यकर्ता। इनसे बातचीत करें किस तरह से देख रहे हैं जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई है। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज खत्म हो गया है। आपको बताएं तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक आई कानून का जनाजा निकाल दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कैसे आप देख रहे हैं? आपने भी भगवा उतार दिया। ये कानून का नहीं, ये संविधान का जनाजा निकाला गया है। हाँ। और जिसने भी संविधान का जनाजा निकाला है हम उसे 27 में पूरे उत्तर प्रदेश से निकाल देंगे। हम 27 में? हाँ। और हम माननीय जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनसे हम अनुग्रह करना चाहते हैं कि आप उनको बर्खास्त कर दो। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो जब तक चुनाव न हो तब तक। यूपी की सरकार बर्खास्त। बिल्कुल बिल्कुल बर्खास्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर पे जी रही है। आप कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल मॉब लिंचिंग हो रही है। कानून इस पे भी बनना चाहिए। मुसलमानों को आखिर क्यों मारा जा रहा है? उमेश पाल को क्यों मारा गया? मैं क्या, अगर उमेश पाल को मारा गया तो कानून कहाँ चला गया? कानून उसको मारेगा ना। कानून मारेगा। न्यायालय है, कोर्ट सजा देगी 2 साल की, 4 साल की, 10 साल की, आजीवन कारावास दे दे। हो रखा है उम्र कैद। कन्विक्ट है कहीं। एक चीज बताइए, जब उम्र कैद है तो साबरमती से उत्तर प्रदेश क्यों लाया जाता है? टूट हो गई तो इन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना पड़ेगा। एक समय पे सदन में बिलबिला रहे थे। एक समय पे सदन में बिलबिला रहे थे, सभापति महोदय क्या मैं इसका सदस्य नहीं हूँ? सभापति महोदय मैं छोड़ दूं? सभापति महोदय मैंने इसीलिए अपना घर बार छोड़ा था। सभापति महोदय अब कहाँ चले गए महाराज? और सदन में कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। अरे महाराज जब तुम्हें मिट्टी में मिलाना था तो मुख्यमंत्री काहे बन गए थे? लवलेश तिवारी की तरह गुंडा मावलिया बन जाते। अरे मिट्टी में मिलाने हमला है, जो गुंडे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। एक चीज बताइए, आपको अपने कानून पे विश्वास है या नहीं? मुख्यमंत्री जी आपको कानून पे विश्वास है या नहीं? संविधान पे विश्वास है या नहीं? लोकतंत्र पे विश्वास है या नहीं? आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं। आप बुलडोजर चला देते हो, कहीं कहीं किसी मुसलमान को मरवा देते हो। अरे कानून मारेगा। ऐसे आपने विकास दुबे को मरवा दिया, ऐसे अतीक अहमद के बेटे को मरवा दिया, फिर अतीक अहमद को हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान करने के लिए कौन सी राजनीति? चेहरा चमकाने के कोई चेहरा और नहीं चमकाना, कोई चेहरा नहीं चमकाना। आज मुसलमान मारा गया है तो कल हिंदू भी मारा जाएगा। अगर कोई बोला नहीं ना तो एक दिन सबकी बारी आएगी। योगी भैया मुझे जुल्म कर रहा है। भाई मुझे भी दिक्कत है। आपको भी दिक्कत है? मुझे भी मार देंगे। तो आप तो हिंदू है, मुझे भी। अरे तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे तो ब्राह्मण था ना। भैया ये सबको मरवा देंगे। ये चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। तो क्या अनुराग ओझा को सुरक्षा की जरूरत है? भाई सुरक्षा पुलिस पे भी तो हमें विश्वास नहीं है। अब हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं महाराज? यही तो दिक्कत है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? पुलिस हमारी सुरक्षा कर नहीं सकती। पत्रकार तो खुद ही आके दाग देंगे। हम जाएं तो कहाँ जाएं महाराज? जेल में चले जाएंगे तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला कहेगा अनुराग 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अरे महाराज हम कहाँ चले जाएं बता दो आप। अरे वो तो जो है इंस्टीट्यूशन है, ये ढिमकाना है, फलाना है। भैया जो खत लिखा है एक बार उसकी जांच पड़ताल करवाइए किसके खिलाफ उन्होंने लिखा था। हो सकता है कि माननीय जी का भी नाम हो और कुछ पुलिस वालों का भी नाम हो जो उन्हें मारने के लिए दबाव डाल रहे हों। एक चीज बताइए कि साबरमती से क्यों लाया गया? सिर्फ मारने के लिए। आप ये बताइए, ले जाते हैं जय श्री राम के नारे लगे वहाँ पर, बजरंग दल और आरएसएस वाले होंगे तो और क्या लगाएंगे? अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। वो अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। वहाँ पे अगर गलती से भी एक मुसलमान उसमें होते हैं ना, तीनों में से तुरंत वहाँ पे इनकाउंटर कर दिया जाता उनका, तुरंत। हम इनकाउंटर के पक्ष में नहीं है, इनकाउंटर गलत है, कानून सजा देगा।
लेकिन ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप बता दो कि जितने अपराधी हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, उनके खिलाफ ये उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि वो जानती है कि अगर इनके खाल एक भी बात बोल देंगे ना तो भैया ऐसे फाड़ेंगे पेट और देखेंगे बड़की कितनी छोटी है या बड़ी है, तुरंत फाड़ देंगे। माफियों पे सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ है? अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होता तो आज अतीक अहमद हमारे बीच में होता, उसे कोर्ट सजा देती। ये सिर्फ आपको दुख हो रहा थी क्या? मत बिल्कुल दुख है। आपको दुख नहीं है, आपको दुख नहीं है। आपको दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके ही कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें मार दिया है, इसलिए आपको दुख नहीं होगा। आपके ही संगठन के लोगों ने मार दिया, इसलिए। हमारा कौन सा संगठन है? आरएसएस से नहीं हो आप? आरएसएस से नहीं हो आप? नहीं, हम फिर ठीक है। आरएसएस और बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? पटेल साहब बहुत समझदार थे। पहला ही जो आतंकवादी आरएसएस से निकला था तुरंत आरएसएस पे बैन लग गया था। और आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पटेल साहब को मानते होंगे तो ये आज बजरंग दल पे और आरएसएस पे बैन लगा देंगे, क्योंकि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं आप चाहते हैं कि आरएसएस बैन हो? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। अगर बैन नहीं हुआ ना तो आज अतीत की बारी है, कल हमारी बारी, परसों आपकी बारी, ये सबको मार देंगे। लेकिन आप योगी जी की सरकार को बर्खास्त करने की बर्खास्त होगी। इनकी सरकार जब तक बर्खास्त नहीं होगी तब तक न हिंदू सुरक्षित रहेगा ना मुसलमान सुरक्षित रहेगा। योगी जी को मारते रहेंगे। योगी कौन? योगी जी कौन? योगी योगी है। कितने मुकदमे हैं जिन पे? चेक करो, 70-72 से ज्यादा मुकदमा। अब कोई मुकदमा नहीं। तेज माइक में बोलो ना, मुकदमा वापिस हो गया ना, सब सरकार ने वापिस ले लिया। तो बिलबिला काहे रहते? बिलबिला रहते, कहाँ चले गए? तमाशा करते, तमाशा हम कर रहे थे। वीडियो देखो ना। सभापति महोदय मैं सदस्य नहीं हूँ क्या? अरे महाराज तुम सदस्य हो, हम कहाँ कहने सदस्य नहीं हो, लेकिन तुम्हें इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था कि तुम साधु संत हो, समाज को सुधारोगे। तो क्या मानते हैं गुंडा बनाना? ये सब चीज को छिपाने के लिए अतीक अहमद और अशरफ को मरवाया गया। जितने भी मुसलमान भाई हैं सब एकजुट हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं। आप कह रहे हैं मुस्लिम एकजुट हो जाओ? एकजुट हो जाएं, नहीं तो सबको ही मार देंगे। आप ये कहिए ना पूरा देश एकजुट हो। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? आप धर्म में क्यों बांटते हैं, जाति में क्यों बांटते हैं? हम तो एकजुट हो ही रहे हैं। जितने मुसलमान भाई हैं, कुछ अभी भी हैं जो अभी इस पे बहुत खुश होंगे, बहुत जने हैं जो खुश होंगे। सब अगर एकजुट नहीं होंगे ना तो कल आपके भी किसके खिलाफ एकजुट हो? सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इस तानाशाही और इस जंगल राज के खिलाफ। नहीं तो भैया सब जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। कौन है फिर? किसको लेकर? अखिलेश यादव को ले आओ वहाँ पे, मायावती को ले आओ वहाँ पे, किसी को लाओ ना। योगी जी को हटा दो, नहीं तो भैया मिट्टी में मिला देंगे। कसम खा लिया था ना, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मिला तो रहे वही तो भड़का। तो एक चीज एक चीज बताइए, मुसलमानों के आप पढ़ोगे ना कुरान में, या कई मुसलमान ऐसा कहते हैं कि हम मिट्टी से आए, मिट्टी में हम मिल जाएंगे। भैया मरने के बाद मिट्टी में ही तो जाते हैं, तो उसमें कहा कोई नया बात कर रहे हो तुम? मिट्टी में मिलाने की तुम बात क्या कर रहे हो? हम तो मिट्टी में वैसे ही मिल जाते हैं, हैं? तुम्हारी तरह थोड़ी हैं। अच्छा, आप भी मुसलमान हैं, आप भी मिल जाएगा भाई। मैं हमने क्या कहा कि मुसलमान भाई कहते हैं हम तो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलते हैं, नहीं मिलते? आपने भी कबूल कर लिया क्या इस्लाम? नहीं, मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया है। मैं सनातनी हूँ, सनातन अच्छी, लेकिन इस्लाम को हम गलत नहीं कहते हैं। और इस्लाम का हम सपोर्ट तब तक करते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध करती रहेगी। बीजेपी कहाँ विरोध कर रही है? किसने मारा है? चाचा आपके थे, फूफा आपके वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। किस दल के हैं जो मुख्यमंत्री हैं? अरे उनकी गिरफ्तारी होगी ना। वो गिरफ्तारी तो हो गई, उनको सजा कब मिलेगी? अब को एक चीज, कानून सजा देगा। अब उसके लिए कानून से हमें बरसों इंतजार करूँ हैं भैया? कैमरे के सामने सब हुआ है कि तीनों अपराधियों ने मारा है, तो तीनों जज। 40 साल से सुनिए 40 साल का जुल्म तुमने 4 मिनट में भी खत्म कर दिया है। तुम तो खत्म कर दिया। जज साहब को वहाँ पे चाहिए कि तीनों का, भैया किसी का सबूत और गवाही की जरूरत नहीं है, तीनों को सुना दो जी फांसी की सजा। हैं? फांसी की सजा सुनाओ ना। अब कहाँ चले गए? जज साहब को भी सुनाना चाहिए कि फांसी की सजा उसे हो। फांसी की सजा? बिल्कुल, फांसी की सजा से छोटी सजा तो उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, और फांसी भी उसके लिए कोई सजा ही नहीं है। उसे तो जितनी अच्छा। अब एक बात याद आ गई भैया, गृह मंत्री जी ने कहा था अपराधियों को उल्टा टांग देंगे। अमित शाह जी, टांगिए उल्टा। अब तो आप ही के लोग अपराधी निकलने लगे। टांगोगे ना? ये वहाँ पे बिहार में इसलिए बोले थे क्योंकि ये मुसलमानों को उल्टा टांगने की बात करते हैं। साहब आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपनी बेईमानी। बेईमानी है आप में करप्ट लोग बैठे हैं, सिस्टम पे बिचने लोग बैठे हैं, सब जंगल राज वाले लोग बैठे हैं, सब भ्रष्टाचारी लोग। राम राज नहीं चल रहा है। राम राज्य है, ये राम राज्य है। रामचरितमानस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मुसलमान को मार दो? कहाँ पे लिखा हुआ आतंक को मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाओ? कहाँ पे लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता है, और ये कहीं ना कहीं लिपते हैं। इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी। तो जय श्री राम के नारे क्यों लगे वहाँ? जय श्री राम के एक चीज बताइए, आरएसएस के इशारों पे और बजरंग दल के इशारों पे काम होगा तो अल्लाह अकबर लगेगा, वाहेगुरु जी लगेगा, लेकिन जय बीजेपी क्या लगेगा? आसमानी फैसला है, जुल्म की इंतहा हो गई। ये आसमानी फैसला